मैं ये जो नई थ्योरी है ना, जिसको मोइन पठान ने भी फ्लोट किया, नावेद जी ने भी उसकी पैरवी की, एस एन सिंह ने भी उसकी पैरवी की, उसामा नदवी का मुख्तलिफ वो रहा विचार, इसका टेस्ट केस, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, इसका टेस्ट केस नावेद पठान, मोइन भाई 4 जून को मुरादाबाद में हो जाएगा कि कितना परिवर्तन आ गया। अगर मुरादाबाद के हमसे ज्यादा खराब बोलने वाला नहीं मिलेगा, अगर मुरादाबाद के 45% मुसलमानों ने रुचि बीरा को जिता दिया तो मैं मान लूंगा कि घूम गई राजनीति उत्तर प्रदेश की, और रुचि बीरा हार गई तो मैं मान लूंगा ये फर्जी थे, शोशेबाजी थी, इसमें कोई दम नहीं। नावेशी को गलत तो नहीं कह रहा, यहीं से पता लग जाएगा। 45% वोट है। अब कुछ गठबंधन का भी होगा, नहीं काय का बंधन, तो मिला के नैया पार हुई। अब मुरादाबाद में कोई भाजपा के पास कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता ऐसा हो, ऐसा भी नहीं कि एक तरफा चुनाव कर ले जाएंगे। रुचि बीरा जीतेंगे तो मैं मान लूंगा परिवर्तन आ गया मोइन पठान, और नहीं जीती तो फिर बैठेंगे हम लोग, फिर मजलिस लगेगी, फिर सवाल खड़ा करेंगे कि बदलाव नहीं आया मेरे दोस्त, ये जालसाजी हो रही है। जालसाजी ठीक नहीं। मैं एक बात कहता हूं, मुझसे कल्याण सिंह ने एक बार कहा, कल्याण सिंह साहब ने, एहसन सिंह साहब, ये लोग बड़े नेता थे, लंबा समय इन्होंने लोक जीवन में बिताया, और जहाज, ऐसा नहीं कि जहाज से जीवन शुरू किया, ये लोग तो पैदल और साइकिल से जीवन शुरू करने वाले लोग रहे, ट्रेन से उतरे, स्टेशन से रिक्शा कर लिया, ऐसे जीवन। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी अब इतना बदलाव आ गया है भारत में, नावेद भाई आप भी सुन लीजिए, कि कोई जात हो, कोई धर्म हो, उसका आदमी कहता है कि भाई हमारा आदमी मंच पर है, उसको कुर्सी है कि नहीं, माला है कि नहीं, तब तो हम मानेंगे, आप हमको लेके चले, नहीं तो बेकार से फालतू बात। क्या ये जान लीजिए, ये छोटी छोटी पार्टियां क्यों बनी, निषाद पार्टी क्यों बनी, राजभर पार्टी की पार्टी क्यों बनी, सुभपा क्यों बनी? ये समोसे बेचने के लिए बना है? नहीं ना। और इनको वोट मिलता है, ये खुद नहीं जीत सकते, लेकिन जिससे जुड़ जाते हैं उसको तो लाभ कराई देते, ये इनकी ताकत है। लेकिन पार्टी बनाई ना, वरना वो ऐसे ही सोच सकते थे कि ठाकुर साहब के नेतृत्व में ही सब है, और बाकी मतलब किसी के भी नेतृत्व में कहते जय जय हो जाएगी, क्या अलग पार्टी बना क्या करेंगे? नहीं। शिरोमणि अकाली दल क्या है? वो सेमी रिलीजियस पॉलिटिकल आउटफिट है। नावेद भाई, शिरोमणि अकाली दल सेमी रिलीजियस पॉलिटिकल आउटफिट है। क्या हम यही बात कह सकते हैं कि पंजाब में मोइन पठान मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, अच्छा शासन चलाएंगे, क्या कह सकते हैं? क्या मोइन पठान हो, मोइन पठान व्यक्ति नहीं, जहां इशारा कर हो सकते नहीं ना, एहसन सिंह भी नहीं हो सकते, मोइन पठान को तो छोड़िए। वहां अमरिंदर सिंह हो सकते हैं, बादल हो सकते हैं, या उन्हीं के जैसे लोग हो सकते हैं। लोकतंत्र की इस विशिष्टता को भी ख्याल रखना चाहिए, ये कोई खराब बात नहीं है, ये जान लीजिए। या आप इतने ईमानदार हो, मोइन पठान, बात शुरू तो हुई थी रोचक उससे, लेकिन गंभीर बहस में चली गई। आप जब अर्जुन सिंह थे, हेमवती नंदन बहुगुणा थे, उन लोगों को मुसलमानों ने नेता माना। मैं उस दौर में राजनीति कवर करता था, लेकिन जब 2 सीट में 1 सीट आपको छोड़नी हो, उसमें भी आप मुसलमान नहीं लड़ाओ, तो ओवैसी के लिए रास्ता खिड़की खुलती है। मोइन पठान, तब ओवैसी के लिए खिड़की खुलती है।
आपने लड़ा दिया होता, आजमगढ़ से किसी मुसलमान को और लोकसभा पहुंचा दिया होता, तो मुसलमान भरोसा करता, कहता कि भाई ना भाई नेताजी, अब नया नेता चुन क्या करेंगे। क्या आपकी सीट नहीं मांग रहा था, आपके पास दो थी, हमारे पास 2 गिलास पानी, एक ही पिएंगे, एक दे दे, ये बात थी। यहां से समस्या पैदा होती है। खैर, ये विषय बड़ा अकादमिक हो गया। 4 जून को मुरादाबाद में टेस्ट केस हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी बदली। मुजफ्फरनगर में राणा की जगह कादिर राणा जैसा, नाम में मत जाइए, उसको समझिए, उस मुस्लिम उम्मीदवार की जगह आप प्रजापति को लड़ाते हैं, तो कितना बदला चुनाव, और जनता उसको किस पर्सपेक्टिव में ले रही, ये भी समझना पड़ेगा। अब मैं एक टिप्पणी आजम खान और अखिलेश यादव पर जरूर करूंगा। मेरी समझ में जो कुछ हुआ ये बुद्धिमत्तापूर्ण कतई नहीं। जब आप आजम खान से मिलने जेल गए थे, क्या उसी दिन ये सब चीजें तय नहीं हो सकती थी? जब आप जो बात मोइन पठान कह रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं कि अंत में झूमा झटकी कितना भी कर लो, रामपुर में लड़ाएगा वही जिसको आजम कहेंगे। तो जब यही करना था तो उसको कागज देते और पेंसिल देते, कहते कि चाचा इस पे 2 नाम लिख दो, एक रामपुर में लड़ा दे, एक उसको चिट्ठी दे दे, एक मुरादाबाद में, और बाहर आ जाते। ये दुनिया का ड्रामा क्यों हुआ? ये किन लोगों ने पंप कर दिया, ये भी समझना पड़ेगा। एक इशारा करता हूं, आजम खान का समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है, फैमिली लीडरशिप, उसमें 3 कोण है, तो उसमें एक कोण से उनका बहुत तीखा ऐसा है। क्या वो तो नहीं समझा दिए कहीं कि ना आजम खान कौन होते हैं, हम अपने ढंग से फैसला करेंगे क्या? अन्यथा जब मुझे आधा किलोमीटर दूर जाके ओसामा की बात माननी है, उनके आगे सरेंडर करना ही है, तो मैं आधा किलोमीटर पहले इनसे युद्ध क्यों करूंगा? अपनी हार दर्ज करवाने के लिए? इतना बुड़बक तो कोई नहीं होता, और सियासत वाला तो कभी नहीं होता। पठान साहब, मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा। आजम खान जो नावेद कह रहे थे कि अब उनका पॉलिटिकल क्लाउड खत्म हो गया, हो सकता है खत्म हो गया हो सकता है कुछ बचा हो, बुझ गया है तेरे हुस्न का हुक्का, वो तो हम हैं जो गुड़गुड़ाए जाते हैं, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन अगर आप बड़ा उनको मान रहे थे और आपको लग रहा था वो रायता फैला सकते हैं, तो आपने रायता की हिफाजत क्यों नहीं की? क्या ये बेहतर नहीं होता उन्हीं के हाथ से 2 नाम लिखवा लाते और टीवी पर वो उनके हाथ की राइटिंग दिखा देते? क्या अब एसटी हसन जब ये पूछ रहे हैं कि हुजूर मेरी बेइज्जती काहे कराई, तो अब इसका उत्तर कौन देगा? एसटी हसन तो मुसलमान है, बोनाफाइड, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। मोइन पठान वो तो ओरिजिनल मुसलमान है, वो पूछ रहे हैं जब हमको टिकट नहीं देना था तो हमकारी फजीयत क्यों कराई? ये मुद्दा चुनाव में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये ओसामा नदवी की पार्टी या कोई ऐसी ही पार्टी खड़े होकर ये नहीं कहेगी कि एसटी हसन की कुर्बानी का कारण तो पूछो, तब तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि फिर भी मुसलमान कहे कि नहीं नहीं हम रुचि वीरा को नेता मान रहे। नहीं, ऐसे खेल नहीं खेले जाने चाहिए सार्वजनिक तौर पर जिनमें पराजय तय हो। आजम खान साहब के पास खोने को क्या है बताओ? उनके पास खोने के कुछ है एहसन सिंह साहब? नहीं, जीवन की पारी जी लिए जैसा जीना था, कटनी थी कट गई जैसी कटी। लेकिन अखिलेश जी को तो अभी राजनीतिक जीवन आगे बहुत पड़ा है ना, ऐसे ऑब्वियस बैटल्स में नहीं उलझना चाहिए। नावेद गलत तो नहीं कह रहा। आजम खान के कहे से एक भी टिकट ना होता तो वो जेल से बाहर नहीं आ जाते, और ये 2 टिकट उनके शिष्यों को, शागिर्दों को मिल जाए तो भी उनकी जमानत नहीं हो रही इससे, नहीं ना।
उनके ऊपर तो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और क्या क्या लगा है, उसी से निपटना मुश्किल है उनके लिए। तो सियासत तो तब करेंगे, पहले उनसे निपट जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का चेहरा खराब हो गया चुनाव की चौखट पर आकर, चुनाव की देहरी पर आकर। जब चुनाव सर पर हो तो ऐसे संघर्षों से बचा जाना चाहिए। और कई लोगों की प्रतीकात्मक कीमत होती है, उसका सम्मान होना आपको मजबूरी में करना पड़ता है। मुझे याद है, एक टिप्पणी करके छोड़ दूं, समाप्त करूंगा। वाजपेयी जी की सरकार थी, नवश को विनय कटियार को मान लीजिए वो आजम खान जैसी स्थिति में थे क्या, लेकिन अड़ गए, लोकसभा के भीतर रार फैला दी, बेल में आ गए। वाजपेयी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। विनय कटियार के साथ कोई बहुत बड़ा वो नहीं था उस वक्त, जंजुआर, वो अशोक सिंघल तो थे नहीं, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे थे, बजरंग दल के अध्यक्ष थे उस समय। इस नाते अगर उन पर कोई सख्ती हो जाती तो भाजपा के लिए मुश्किल हो जाती। समझ रहे हैं ना आप बात को? इसलिए उनको सेफ पैसेज दिया गया विनय कटियार को। एहसन सिंह, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कहा भैया इधर से निकल जाओ, शांति से दया रखो प्रभु। क्या बाद में जो होना था वो हो गया उनका, लेकिन उस वक्त उनसे युद्ध नहीं किया गया। और अगर वाजपेयी की सरकार, बीजेपी उनसे युद्ध करती तो उनके पास तो कुछ खोने को था नहीं। आजम खान साहब भी उसी परमहंस अवस्था में पहुंच गए हैं, उनके पास भी कुछ खोने को नहीं है। अब तो उनकी रुचि का मामला है, चाहे जिसको टिकट दिलाएं, चाहे जिससे को लड़वाएं, चाहे जो फतवा जारी करें। लेकिन पार्टियों को इस बात को देखना चाहिए कि उनका जो कोर वोट है, उसके जो सिंबल हैं, उनके साथ पब्लिक में टकराव नहीं हो। समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, अभी आजम खान टाइप जो वो है धारा, वो उसका कोर है समाजवादी पार्टी का। ऐसा तो नहीं कि आजम खान का कोई विकल्प तैयार हो गया समाजवादी पार्टी में। आजम खान कुछ नहीं हो मान सकते हैं नवश को, लेकिन आजम खान के लंबाई का कोई नेता दूसरा तैयार हो गया सपा में, ऐसा भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। बाकी जो है इरफान सोलंकी से लेके वो अभी बच्चे हैं और बहुत छोटे हैं। धन्यवाद।